हमारे देश के धन ऐश्वर्य को हथियाने के लिए असंख्य विदेशी ताकतों ने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक यहाँ पैर जमाने में कामयाब भी रहे। हमारी माटी पर जन्मे सैकड़ों वीर सपूतों ने इन विदेशी ताकतों को बराबर की टक्कर दी। इतिहास में ऐसे असंख्य राजा रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों को नाको चने चबवा दिए। राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार लगातार सुनते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे यहाँ की रानियां राजकुमारियां वीरता और शौर्य को दिखाने में, भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी वेलू नेचियार हों, या फिर रानी अवक्का हों, या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। दुख की बात है कि भारत के वीरों के बारे में जितनी जानकारियां हमारे पास हैं, उतनी वीरांगनाओं के बारे में नहीं है। राजा रजवाड़ों की कहानियों की वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वीरांगनाओं की कथाएं गाने में हम कुछ कदम पीछे रह गए। बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़ें, सुने और जानें। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसी वीर कहानी नाइकी देवी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनकी बहादुरी को देखकर मोहम्मद गोरी को भी भागने पर मजबूर होना पड़ा था। गुजरात की रानी नाइकी देवी मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी से 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई हमले किए। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर और 85 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इस जीत से 14 साल पहले 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की। वो रानी थी गुजरात की नाइकी देवी। गौरतलब है कि रानी नाइकी देवी कैसी दिखती थी, आज वो हम नहीं जानते और न ही उनकी वीरता के बारे में ज़्यादा जानकारी है। रानी नाइकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। अस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नाइकी देवी निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, जिन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नाइकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूल राजदूती गद्दी पर बैठाए गए और रानी नाइकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गोरी ने वह करने की कोशिश की जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमाने शुरू कर दिए थे। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र राजपूताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अहिल्याबाड़ पाटन। अहिल्याबाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार टेरटियस चांडलर का मानना है कि ये शहर 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। जब गौरी ने अहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया, तब यहाँ की बागडोर मूल राजद्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जल्द ही उसको यह गलतफहमी दूर हो गई। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नाइकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद भी मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नद्दुल के चाहमान वंश, जालौर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी ने भी मदद नहीं दी। रानी नाइकी देवी के बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। नाइकी देवी को यह समझ में आ गया था कि मोहम्मद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारी काफ़ी नहीं है। नाइकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरगट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध के क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसाहदरा गांव के पास का क्षेत्र था। आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। जब गोरी की सेना कसाहदरा पहुंची, तब रानी नाइकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए इस भयंकर युद्ध को
कसादरा का युद्ध कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के अगले ही साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल हुआ। सोलंकी राजा की राजसभा में कवि गुजराती कवि सोमेश्वर ने अपने काम में नायकी देवी के बेटे मूडराज के बारे में लिखा है कि राजा की सेना ने मोहम्मद गेरी की सेना को परास्त किया। 14वीं शताब्दी के जैन विद्वान मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नायकी देवी मूल राजा द्वितीय की माता का उल्लेख किया है। मेरुतुंग ने लिखा है कि रानी नायकी देवी ने माउंट आबू के पास गदरघट्टा में मलेच्छ राजा को हराया। रानी नायकी देवी की जीत का उल्लेख गुजरात के राज्य इतिहासकारों के साथ साथ चालुक्य शिलालेखों में भी मिलता है। गुजराती कवि सोमेश्वर की रचनाओं में उल्लेख है कि कैसे मूलराज की सेना ने गोरी को हराया। एक अन्य कवि उदय प्रभा सूरी ने भी रानी की जीत का जिक्र किया है। इसके अलावा भीम द्वितीय मूल राजा द्वितीय के भाई और उत्तराधिकारी के शासनकाल में लिखे एक चालुक्य शिलालेख में भी रानी की बहादुरी का जिक्र है। साथ ही मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिराज उल सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। हालांकि कसादरा की लड़ाई का सबसे विस्तृत विवरण 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग ने किया है। उसमें बताया गया है कि कैसे रानी नायकी देवी ने मोहम्मद गोरी की सेना को शिकस्त दी। मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिन्नाज और सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। बता दें, रानी नायकी देवी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा ना कर सके। दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी देवी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसका हक था। साथ ही ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।